आज हम क्लाउड फ्रंट हेडर्स के बारे में बात करेंगे। क्लाउड फ्रंट ऑटोमेटिकली कुछ हेडर्स ऐड या फॉरवर्ड करता है जो कि व्यूअर रिक्वेस्ट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्रिटिकल चीज़ें जैसे कि पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, कंप्लायंस और कैशे ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे हेडर्स हैं जो कि क्लाउड फ्रंट ऐड करता है, जो कि रिलेटेड है व्यूअर की कंट्री, जो डिस्क्राइब करते हैं व्यूअर की कंट्री, रीजन, डिवाइस, आईपी एड्रेस, टीएलएस हैंडशेक डिटेल, एचटीटीपी वर्जन और सिक्योरिटी हेडर्स। हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये है कैशे एक्सपायरेशन से रिलेटेड या टीटीएल सेट करने से रिलेटेड। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें ये स्पेसिफाई करना है कि कितने सेकंड्स तक कैशे में रहे तो हम मैक्सेज स्पेसिफाई करेंगे। नो कैशे का मतलब है कि हमें हर रिक्वेस्ट ओरिजिन से चाहिए, हर हर बार वो ओरिजिन से ही रिस्पॉन्स लेकर आए। नो स्टोर का मतलब हमें कैशे करना ही नहीं है। एक्सपायर का मतलब हम एक एब्सोल्यूट डेट बता देंगे कि डेट और टाइम बता देंगे और उसी टाइम पे वो एक्सपायर हो जाएगा। ई टैग एक तरीके का यूनिक आइडेंटिफायर है। लास्ट मॉडिफाइड बताता है कि लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था, और डिवाइस वगैरह की इंफॉर्मेशन, यूज़र एजेंट। ये एग्जाम्पल वैल्यूज़ हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? हमें फॉरवर्ड ओनली नेसेसरी हेडर्स करने चाहिए। इससे हमें कैशे फ्रेगमेंटेशन से हम अवॉइड कर सकेंगे और हिट रेशियो अच्छी रहेगी। हमेशा हमेशा टीएलएस वर्जन, जियो ब्लॉकिंग और ऑडिट लॉगिंग जैसे हेडर्स कंप्लायंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और कई बार हमारी डिवाइस के हिसाब से हमें इमेज ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, तो अगर हम डिवाइस हेडर्स यूज़ करेंगे तो हम ये सब सब कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए HSTS, CSP, एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एप्लीकेशन। हम इन हेडर्स की इंफॉर्मेशन को लॉग कर सकते हैं क्लाउड वॉच में, ताकि हमें कुछ एनोमली अगर है तो वो हम डिटेक्ट कर सकें। कुछ डायनामिक कंटेंट के लिए हम लोग लैम्बडा अटैच और क्लाउड फ्रंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन या राउटिंग। अब हमें ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए? कैशे फ्रेगमेंटेशन का। ज़्यादा हेडर्स भेजोगे तो कैशे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। प्राइवेसी कंसर्न हो सकती है, जब अगर हम जियो लोकेशन, आईपी वगैरह भेजते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि जीडीपीआर और सीसीपीए प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों को हम ध्यान रख रहे हैं। परफॉर्मेंस का रिलेटेड हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी, और साथ में लेटेंसी की वजह से तो लेटेंसी ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स हेडर्स नहीं लिखने हैं। आज हम क्लाउड फ्रंट ओरिजिन शील्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड कैशिंग लेयर है। सभी रीजन जब भी कोई कैश मिस होता है तो ओरिजिन शील्ड को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे हम डुप्लीकेट रिक्वेस्ट को रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलती है। इससे कैश हिट रेशियो भी इम्प्रूव होती है, और ये जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो या रिक्वेस्ट सर्जेस जो हो तो ये ओरिजिन को प्रोटेक्ट करता है। इसका यूज़ केस क्या है? जब जब हमारे पास हाई ट्रैफिक हो, ग्लोबल वर्कलोड हो और हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करनी है और सेंट्रलाइज्ड ऑडिट और लॉगिंग करनी है, और हमारा ओरिजिन जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी का है, और उसे उसे कुछ कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करना है, तब हम इसको यूज़ करना प्रेफ़रेबल होगा। इसके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? इसे तब यूज़ करते हैं जब ये मल्टी रीजन ट्रैफ़िक हो और जो ओरिजिन है वो सेंसिटिव टू लोड हो, ज़्यादा लोड सहन नहीं कर सकता।
ये कैशे की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करता है। इसको बेहतर बनाने के लिए हमें ओरिजिन शील्ड को ओरिजिन के पास के रीजन में इनिशियलाइज़ करना होता है, इनेबल करना होता है। अगर हम इसको रीजनल कैशियर के साथ पेयर कर लेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। इस तरह से वो मल्टी टियर कैशे हायरार्की बन जाएगा। इसको इनेबल करने के साथ-साथ हमें इसके मैट्रिक्स को भी मॉनिटर करना चाहिए, जैसे कि क्या है कैश हिट रेशियो, ओरिजिन रिक्वेस्ट रेट अ, ओरिजिन रिक्वेस्ट रेट क्या है उसकी टू वैलिडेट द बेनिफिट्स। तो हम विदाउट ओरिजिन शील्ड और विद ओरिजिन शील्ड यहाँ पे 2 डायग्राम देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली ओरिजिन शील्ड एक अलग लेयर है जो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है और हम इसको इनेबल कैसे करेंगे? क्लाउड फ्रंट कंसोल में जाकर ओरिजिन टैब में हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा और रीजन चूज़ करने के बाद सेव करना है। इसमें थोड़ा कॉस्ट एडिशनल हो जाती है जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन ओरिजिन शील्ड एंड ओरिजिन पर इससे ओरिजिन की रिक्वेस्ट जो है वो कम हो जाती है। ओरिजिन को रिक्वेस्ट कम जाती है। इसे इनेबल तभी करना चाहिए जब ये हमारा जो वर्कलोड है वो मल्टी रीजन और हाई ट्रैफ़िक हो। रीजनल एज कैशेज़ जो होती है वो फ्री होती हैं और रीजनल एज कैशे को इनेबल करना एक्चुअली वो फ्री है पर ओरिजिन शील्ड थोड़ा कॉस्ट ऐड करता है पर इससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, एफिशिएंसी बढ़